नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दौसा से यह बड़ी खबर है, जहां पर दरिंदा विष्णु गुर्जर पकड़ा गया है। 4 महिलाओं से रेप का यह आरोपी है और पूरे मामले का खुलासा एसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे। एसपी अनिल बेनीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो बड़ी जानकारी यह है कि 4 महिलाओं से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी है, कैसे सफलता मिली? बिल्कुल, पुलिस पिछले कई दिनों से इस आरोपी है विष्णु गुर्जर, उसके पीछे लगी हुई थी और कई टीमें इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस को सफलता मिल चुकी है और पुलिस ने जो दरिंदा है विष्णु गुर्जर उसको गिरफ्तार कर लिया है। 4:30 बजे पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के जरिए पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस पूरे मामले में 4 महिलाओं के साथ विष्णु गुर्जर नामक जो ये आरोपी है इसने रेप किया था। साथ ही एक जो महिला थी उसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसमें विष्णु गुर्जर के साथ 2 अन्य साथी भी शामिल थे। ऐसे में पुलिस उन 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उसके लिए भी टीमें जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अब तक की जो सूचना के आधार पर यह कंफर्म है कि विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो 2 अन्य और आरोपी है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। शाम 4:30 बजे एसपी अनिल बेनीवाल प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी मीडिया को देंगे। जी, यानी आशीष, पूरे मामले के खुलासे के लिए कुछ देर का और इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन का विरोध शुरू हो गया है। किसानों को हटाने के लिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की भी संभावना है, जिसके मद्देनजर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ग्रामीणों की माने तो कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग यहां आकर पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हाईवे बंद है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों को धरने पर से हटाया जाए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एक आपको बता दें, वांटेड पपला गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। एक बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। पपला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से फरार चल रहा था पपला और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पपला गुर्जर, जिसकी लंबे समय से राजस्थान पुलिस को तलाश थी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है, पपला गिरफ्तार हो गया है? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है। इस वक्त राजस्थान पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इस प्रकार की जानकारी आ रही है कि पपला जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि अभी तक जो है वो पुलिस जो है वो इस बारे में पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे टॉप मोस्ट सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पपला की गिरफ्तारी हो चुकी है और डीजीपी एमएल लाठर इसकी जो है वो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटनाक्रम को बताएंगे और इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो डीजीपी एमएल लाठर कुछ देर में कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास आई है। आखिरकार कहां से उसे पकड़ा गया है, क्या किस प्रकार की टीमें रही हैं, इन तमाम चीजों के बारे में इस वक्त जो है वो डीजीपी जो है वो जानकारी देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान पुलिस के इतिहास से, क्योंकि राजस्थान पुलिस किससे जिस प्रकार से पपला जो है वो थाने से भाग गया था, जिस प्रकार का घटनाक्रम जो हुआ उस दौरान हुआ था, तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस को
कामयाबी मिली है। पपला ने जो है वो पुलिस पर फायरिंग करके जो है वो थाने से भागा था और करीब काफी अरसे से जो है वो पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में पपला के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही थी और आनंद पाल के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती पपला जो है वो राजस्थान पुलिस के लिए हो गया था। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर जो है वो मिल रही है और हालांकि अभी जो है वो कुछ जानकारियां सामने आने बाकी है, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसमें डीजीपी एमएल लाठर जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहां से उसे पकड़ा गया है और इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी जो है वो डीजीपी एमएल लाठर कुछ देर में दे सकते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, राकेश गोसाई भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आपके पास क्या जानकारी है पपला की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर के एक स्पेशल एक जिला है जहां से इस पपला की गिरफ्तारी हुई है। अपने गृह राज्य के अंदर ये पपला आया था। इसी दौरान राजस्थान एटीएस और राजस्थान के रेंज आईजी को इस तरह की जानकारी मिली थी जिसके आधार के ऊपर अब पपला की गिरफ्तारी हो चुकी है और तकरीबन 5:30 बजे डीजीपी राजस्थान इस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि पपला की गिरफ्तारी किस तरह हुई, किस तरह से 5 लाख तक का उस पर इनाम रखा गया और किस प्रकार से वो बहरोड के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद में वहां से फरार हो गया था। मैं आपको बता दूं कि पपला गुजर को बहरोड थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा था, उसे अपनी बैरक के अंदर रखा था। उसके कुछ साथियों के द्वारा हमला किया गया बहरोड थाने के ऊपर और राजस्थान पुलिस के लिए वो घटनाक्रम अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग था। तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने पूरी ताकत लगाई थी, यहां तक कि राजस्थान और हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ में टाई अप किया था। उस दौरान कई ऑपरेशन चलाए गए थे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, लेकिन पपला यहां तक बताया जाता था कि पपला ने राजस्थान छोड़ दिया है, वो बाहरी देशों के अंदर जाकर शरण ले चुका है। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान पुलिस एक्टिव मोड पर थी और अलग अलग जगहों के ऊपर जहां से सोर्स डेवलप हो सकता था उन जगहों पर, यहां तक नेपाल पर भी कई समय से टीमें एक्टिवेट मोड पर काम कर रही थी और कई जिलों से निरंतर संपर्क में थी राजस्थान पुलिस की। कहीं पर किसी प्रकार की कोई अगर पपला गुजर की गिरफ्तारी होती है तो तत्काल प्रभाव से पता चल सके पपला गुजर कहां है। लेकिन अब तक इस समय की सबसे बड़ी खबर कि जिस मुख्य आरोपी पपला गुजर को जी राकेश, ये बहुत बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस के लिए, साथ ही हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस जिस तरीके से मिलकर के इसे ढूंढ रहे थे। राजेंद्र हमारे सहयोगी अलवर से जुड़ रहे हैं क्योंकि बहरोड में जिस तरीके से जेल थाने पर गोलीबारी हुई थी और उसके बाद वहां से पपला भागा था। राजेंद्र, आपके पास क्या जानकारी? एक बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को मिली है। कहा जा सकता है पिछले 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका था पपला की फरारी को लेकर के। 5 सितंबर 2019 की वो घटना थी जब रात को बहरोड थाना पुलिस ने द्वारा पपला को करीब 31 लाख रुपए के आसपास नकदी के साथ गिरफ्तार किया था और पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल उठा था। और उसके बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी थाने पर अपराधियों ने दवा बोल दिया था और उसके लॉकअप में बंद अपराधी को उसके साथ ही छुड़ा करके ले गए थे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया हुई थी और उस पूरे प्रकरण में बहरोड थाने के 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिनके द्वारा सौदेबाजी की गई थी, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन जिसके बाद जिस तरीके से लगातार एसओजी को इसकी कमान सौंपी गई थी और राजस्थान पुलिस की सारी एजेंसी नेपाल तक और यूं कहें कि सेंट्रल एजेंसियों की मदद ली गई थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके की जो नाकामी पुलिस की साबित हो रही थी उसको लेकर के राजस्थान पुलिस लगातार इस पूरे मामले में लगी हुई थी कि कहीं न कहीं पपला की गिरफ्तारी कैसे संभव हो। लेकिन राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस के पूरे सहयोग के बावजूद भी पपला को नहीं गिरफ्तार किया जा सका। लेकिन अब राजस्थान पुलिस के द्वारा जिस तरीके से ये कामयाबी मिली है तो वो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और अपराधियों की बात की जाए तो लगातार बहरोड इलाका में जो राजेंद्र, आपके पास पुष्ट जानकारी है कि कहां से गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से ये कामयाबी मिल पाई पुलिस को? क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है 5:30 बजे के आसपास डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ जानकारी है कि कैसे गिरफ्तारी हुई?
जी, पिछले करीब 1 से 1.5 महीने पहले से लगातार पुलिस को इनपुट मिले थे। पपला के कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब पुलिस पपला के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन कहीं न कहीं पपला पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। लेकिन पुलिस को जिस तरीके से इनपुट लगातार उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद मिले थे, उसके चलते अभी पुलिस ये नहीं बता रही है कि कहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है और क्या चीज हुआ है। लेकिन क्योंकि पूरे मामले को डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे, तो नीचे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जी राजेंद्र, तो ये बड़ी कामयाबी पपला गुर्जर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मोस्ट वांटेड अपराधी, इसकी गिरफ्तारी हुई है बहरोड़ में 5 सितंबर 2019 को। थाने पर इसके साथियों ने हमला किया और उसके बाद वहां से इसे लेकर फरार हुए थे। तो बहरोड़ थाने से यह फरार हुआ था और अब इसे वापस गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राकेश लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राकेश, देखिए, जिस समय यह पपला जेल से फरार हुआ था, जिस तरीके से इसके साथियों ने गोलीबारी की थी थाने पर और उसके बाद वहां से भागा था, बहुत किरकिरी हुई थी बहरोड़ पुलिस की और राजस्थान पुलिस की। गिरफ्तारी आज हुई है, कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए और कितनी राहत की बात भी पुलिस के लिए। सितंबर 2019 का ये पूरा वाकया है, अल सुबह के पूरा घटनाक्रम है, जिसके दौरान क्या पपला गुर्जर जेल के अंदर बंद था और बैरक के अंदर बंद था बहरोड़ थाने की, और उस दौरान सुगन चंद SHO वहां पर मौजूद थे। घटना पूरा सिलसिलेवार ये है कि मॉर्निंग के समय के अंदर पपला गुर्जर को रात को राउंड अप कर लिया गया था वेपन और कुछ पैसों के साथ में। हालांकि बताया जाता था कि ये किसी एनकाउंटर के लिहाज से बहरोड़ के किसी व्यापारी के पास आया हुआ था। बहरहाल उसके बाद में पुलिस ने राउंड अप करने के बाद इसे बहरोड़ थाने में बहुत ही लाइट लेते हुए इसको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में पपला गुर्जर और कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत के बाद में थाने का घेराव किया गया, थाने पर फायरिंग की गई, पपला को वहां से बैरक तोड़कर बैरक में फायरिंग कर वहां से निकाल दिया गया। इस दौरान उस सीट के ऊपर SHO मौजूद थे। ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद शहर भर के अंदर पूरे नाके लगाए गए। जब DGP को भूपेंद्र सिंह को ये पूरा घटना पता चला तो उनके द्वारा यहाँ से ATS SOG की टीमों को वहां पर भेजा गया बहरोड़ में। इसके अलावा बहरोड़ में जाने के बाद SOG और यहाँ तक कि दिनेश शर्मन क्योंकि SOG के अंदर रहे थे उस दौरान, तो उनका मूवमेंट भी वहां पर रखा गया। उस दौरान एडिशनल SP करण शर्मा के द्वारा तकरीबन 2 दर्जन से अधिक नामचीन बदमाशों को न केवल गिरफ्तार किया गया, राजस्थान के इतिहास में वो पहला वाकया है जब अदनग इन बदमाशों को किया गया और बहरोड़ के थाने के इर्द गिर्द और उस बाजार के अंदर घुमाया गया था। राजस्थान के इतिहास में वो सबसे बड़ा वाकया था। मैं आपको एक बार बता दूं कि उस दौरान ADG क्राइम BL सोनी थे और उन्होंने इन बदमाशों को लेकर जो पूरी गतिविधियां हुई थी उस दौरान उस घटनाक्रम को लेकर यहां तक कहा था कि इन बदमाशों पर और कड़ी नजर रखने की बेहद जरूरत है। उस दौरान IG S सिंगाथरिया के द्वारा कई बार कैंप किए गए थे बहरोड़ और आसपास के अलग अलग जिलों के। खुद DGP भूपेंद्र सिंह उस दौरान कैंप करते थे। हरियाणा, पंजाब और UP के आला ऑफिसर्स के साथ में निरंतर बातें। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तो ये अपने आप में एक अनोखा वाकया था जब अर्धनग्न करके सभी बदमाशों को सड़कों पर घुमाया गया था। लेकिन अब इन सब से आगे निकलते हुए राजस्थान पुलिस को आज कामयाबी मिली है और वो वांटेड पपला गुर्जर अब पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं DGP और वो पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से यह कामयाबी जो है वो मिली है पुलिस को और पपला गुर्जर जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि जब यह जेल से फरार हुआ था उसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कामयाबी पुलिस को आज जाकर मिली है। तो राजेंद्र भी हमारे सहयोगी अलवर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अब देखिए जो मामला है वो बहरोड़ का था। बहरोड़ पुलिस
पर उस समय बहुत सारे सवाल उठे। आज जाकर के बहरोड़ पुलिस जो है वो उसने राहत की सांस ली होगी। जी, ये जो पूरा वाकया है वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए झकझोर देने वाला था और बहरोड़ पुलिस के वो दामन पर दाग लगा था। वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। किस तरीके से एक बहरोड़ में एक हिस्ट्री शीटर, कुख्यात बदमाश, इनामी बदमाश पपला गुर्जर को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसके साथ मोटी रकम करीब 31 लाख रुपए उसके से जब्त किए जाते हैं। उसके बाद किस तरीके से सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से सौदेबाजी होती है पपला को छुड़ाने के लेकर के, वो बड़ी आहत करने वाली चीज थी कि पुलिस के ही अधिकारी किस तरीके से और दलाल एक साथ मिलकर के उस सौदेबाजी में लग जाते हैं और उसके बाद जब सौदा नहीं होता है तब पपला के जो गुर्गे थे वो गुर्गों ने थाने में आकर के रेकी की और रेकी करने के बाद जो हथियारों के साथ AK-47 और AK-56 जैसी राइफल्स के साथ हमला करीब 2 दर्जन बदमाशों ने थाने पर धावा बोला था। धावा बोलने के बाद पपला को छुड़ा करके ले गए थे। उस दौरान पुलिसकर्मी भी थाने में मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई मुकाबला नहीं किया था। उससे कहीं न कहीं पुलिस की जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता था कि किस तरीके से पुलिस थाने में एक अपराधी को पकड़ा जाता है और उसके बाद थाने में पुलिसकर्मी खुद अपने आप को बचते दिखाई दिए और ना मुझसे मुकाबला किया और उसके साथ उसे भगा ले गए। पूरे मामले पर बड़ी सियासत भी हुई थी और पुलिस के द्वारा दावे किए गए थे, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस पूरे मामले में पुलिस पपला के अब तक 34 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब पपला जो फरार था उसे भी आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल राजेंद्र, अब जाकर के पपला को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो पाई है और यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो पुलिस के लिए है, क्योंकि लंबे वक्त से ये फरार चल रहा था, जेल से भागा था ये। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और राकेश जो हैं वो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अब देखिए बहरोड़ पुलिस के ऊपर एक जो धब्बा लगा था, आज की इस कामयाबी के बाद माना जाए कि वो दाग लगा तो जरूर, लेकिन वो दाग थोड़ा सा आज धुल गया। केवल बहरोड़ थाना पुलिस पर अपितु 6 दिसंबर 2019 को पूरी राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा हुआ था कि राजस्थान पुलिस के थाने किस तरह से असुरक्षित हैं। ये बात न केवल राजस्थान के इतिहास से बहुत बड़ी थी, अपितु इस बात को लेकर दिल्ली में भी चर्चाएं हुई थी कि राजस्थान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है कि उनके थाने के अंदर बदमाश घुसते हैं और घुसने के बाद में वो इस प्रकार से कृत्य करते हैं। राजस्थान पुलिस को चैलेंज देकर इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर मेरी अभी डीजीपी राजस्थान ML लाठर से बात हुई। उनका कहना है कि राजस्थान पुलिस ने जो भी काम किया वो प्रशंसनीय है और इसको लेकर ब्रीफिंग जो थी 5:30 बजे पुलिस मुख्यालय में दी जाएगी डीजीपी राजस्थान ML लाठर के द्वारा, क्योंकि वो बताएंगे कि किस प्रकार से पिछले 5 सितंबर 2019 से अब तक राजस्थान पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या क्या कर चुकी है। बहरहाल इस पूरे वाकये को लेकर तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र सिंह से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि राजस्थान पुलिस निरंतर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्यरत थी, प्लानिंग बनाई जा रही थी कि किस प्रकार से इस पपला गुर्जर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहां तक कि महेंद्रगढ़ के अंदर अभी भी राजस्थान पुलिस के स्पेशल के जवान मौजूदा समय के अंदर ड्यूटियां दे रहे हैं और वो भी निरंतर रूप से तकरीबन 5-7 का जाब्ता अभी भी मौजूदा समय के अंदर पपला गुर्जर के गांव में निरंतर रहता है कि कभी भी अगला उसका मूवमेंट होता है तो उसे पकड़ा जा सके। बहरहाल राजस्थान के लिहाज से और राजस्थान पुलिस के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पपला गुर्जर जिसने राजस्थान पुलिस को चैलेंज किया था वो अब राजस्थान पुलिस की गिरफ्त के अंदर है और जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान पुलिस के डीजीपी ML लाठर तकरीबन 5:30 बजे पुलिस मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा उन सभी पुलिस कर्मियों को इस दौरान मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं जो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर पिछले कई समय से लगे हुए थे। 2019 सितंबर जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में किस तरीके से मोबाइल सर्वेलेंस पर रखना है, किस प्रकार से बदमाशों के टच जो उसके साथ भी पपला गुर्जर के संबंध थे उनको राउंड अप करना है। और मैंने आपसे पूर्व के अंदर कहा कि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम पपला गुर्जर ने 5 सितंबर 2019 को हुआ था, उसके बाद में 2 दर्जन से अधिक बदमाशों को न केवल राजस्थान पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया अपितु उन्हें अर्धनग्न अवस्था के अंदर
पूरे बहरोड शहर के अंदर घुमाया गया, क्योंकि उनका इससे मोराल टूटता है। बदमाश का मोराल इसी से टूटता है कि उसे सार्वजनिक रूप से पैदल घुमाया जाए, उसको सार्वजनिक रूप से पब्लिक के बीच में लेके आया जा सके, क्योंकि पब्लिक समझ सके कि बदमाश पुलिस से बड़ा नहीं होता है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण आज राजस्थान पुलिस ने दोबारा से दिया है। तो इससे पहले सबसे बड़ा इनकाउंटर राजस्थान के लिहाज से आनंदपाल का हुआ था, और ये आनंदपाल की मौत के बाद में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था बदमाशों को लेकर कि राजस्थान में अब कोई बड़ा नाम नहीं है बदमाशी करने के लिए, उस दौरान पपला गुर्जर इस वैक्यूम को भरने के लिए, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई निरंतर इस चीज का हमेशा प्रयास करता रहा है कि राजस्थान के लिहाज से वो अपने आप को आनंदपाल के स्तर पर खड़ा कर सके, लेकिन उस वैक्यूम को अभी तक किसी के द्वारा नहीं भरा गया। पपला गुर्जर निरंतर ये प्रयास करता था कि राजस्थान कि पूर्वी जिलों को कम से कम वो अपनी जद के अंदर ले ले, यहां पर वो अपना वर्चस्व कायम कर सके, क्योंकि वो हरियाणा में बदमाशी पूरी करता है और उसके बाद में राजस्थान में छुपने के लिए आ जाया करता था। और यही कारण रहा था कि वो 4 दिसंबर 2019 को भी बहरोड में एक व्यापारी की हत्या करने के लिहाज से उसके मुंह में, उसके आसपास मूवमेंट कर रहा था। इसी पर बहरोड थाना पुलिस की चेतक गश्त के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे पपला गुर्जर और उसकी बैक डेट की, उसके पिछले अपराधों की रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई। उससे पहले पपला गुर्जर द्वारा बहरोड थाने पर हमला कर दिया गया और उस दौरान वो पपला गुर्जर को फरार करके ले जा सके। जी बिल्कुल राकेश, और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद जो आप वैक्यूम की चर्चा कर रहे थे, और अगर पपला की बात कर ली जाए तो पपला इससे पहले भी 2017 में, तारीख वही 5 सितंबर का ही, जब उसने महेंद्रगढ़ की कोर्ट में पेशी के दौरान वहां से फरार हो गया था, उसके बाद फिर जेल से फरार होना। और सबसे बड़ी बात राकेश ये कि जिस तरीके से तलाश की जा रही थी और उसमें कई गुर्गे जो हैं, इसके सहयोगी जो हैं, वो हत्थे चढ़े, वो अपने आप में इस 1-1.5 साल में कामयाबी रही है राजस्थान पुलिस के लिए। साथ ही राकेश, अब अगर पूरी जानकारी विस्तार से अगर चाहिए तो कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का। भागने से, फरारी काटने से कुछ नहीं होने वाला। कल को कोई मुठभेड़ होगी तो उसमें उसकी जान चली जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद राजस्थान के हर 825 से अधिक थानों के हमें हर जगह पपला गुर्जर की तस्वीर चस्पा कर दी गई। इसके अलावा स्पेशल की यूनिट्स डेवलप की गई कि राजस्थान के बाहरी राज्यों के अंदर सघन रूप से जांच की जाए। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जो कि उसके छुपने के सबसे बड़े ठिकाने थे, वहां पर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। और सबसे बड़ी चीज कि नेपाल में भी राजस्थान पुलिस के जवानों के द्वारा निरंतर रूप से मॉनिटरिंग की गई कि पपला गुर्जर की वहां पर मूवमेंट है या नहीं। हालांकि इस समय ये बताया जा रहा है, हमारे जानकार सूत्र ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है पपला गुर्जर की वो उत्तराखंड के एक छोटे से जिले से हुई है। हालांकि इस चीज की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे वाकये को लेकर यह है कि उत्तराखंड के एक जिले से पपला गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी एमएल लाठर इस पूरे वाकये को लेकर कुछ ही समय बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आईजी हवा सिंह घुमैया अब पुलिस मुख्यालय कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके पास में जो उनकी लीडिंग और टीम थी वो पहुंच चुकी है रेंज आईजी, जयपुर रेंज आईजी के कार्यालय में। और उसके बाद में ये पूरा वाकया किस तरीके से हुआ, सिलसिलेवार किस तरह से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके का मूवमेंट राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया और किन किन स्टेट की पुलिस के द्वारा हम निरंतर संपर्क में रहे और हमारी पुलिस ने किस तरह से पपला गुर्जर तक पहुंची और आज उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि पपला गुर्जर अब 5 सितंबर के अलावा पपला गुर्जर के ऊपर तकरीबन 22 से अधिक केसेस दर्ज हैं, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, इसके अलावा वेपन्स के कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा शराब तस्करी के कई केसेस दर्ज हैं। इस तरीके से कई केसेस के अंदर पपला गुर्जर शामिल है और उसके नामजद मुकदमे हैं। हालांकि अब पपला गुर्जर क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है तो अब संभव नहीं है कि राजस्थान पुलिस अब इन सभी इन्हीं केसों को क्लब करने के बाद में कोर्ट के अंदर पेश करेगी, जिससे कि आने वाले समय में कभी पपला गुर्जर जेल से बाहर ना आ सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए और पूरी जानकारी के लिए कि कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे ये कामयाबी मिली है। इन तमाम जानकारियों के लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा, क्योंकि डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 5:30 बजे के करीब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि पपला गुर्जर को किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या इसमें सिर्फ राजस्थान पुलिस ने ही कामयाबी हासिल की या इसमें अन्य राज्यों जिसमें हरियाणा, यूपी की पुलिस
की भी सहभागिता थी। यह तमाम जानकारी जो है वो विस्तार से डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। लेकिन यह एक बड़ी जानकारी है कि पपला गुर्जर अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।